हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से आपके लिए मैं करंट अफेयर्स का क्लास लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई है। आज 13 फरवरी है और यह सिलसिला लगातार बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हमारा क्लासेज बढ़ते रहेगा, हम लोग उस समय तक के करंट अफेयर्स के इवेंट को कवर करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग ये क्लास लगातार 15 मार्च या आपको 20 अगस्त तक चलता है, तो उसका मतलब है 1 जनवरी 2023 से लेके उस दिन तक के घटनाओं को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 3 सूचकांक की। एक है विश्व प्रशंसता रिपोर्ट 2023, दूसरा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 और तीसरा है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इन तीनों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कम समय में। हमारा बताने का तरीका ही है गागर में सागर, कम समय में ज्यादा बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना, ये हमारा उद्देश्य है। आइए इस उद्देश्य को के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं हमारा जो पहला रिपोर्ट है, जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। इसकी बात करते हैं। हमेशा की तरह कहानी किस्सा सुनाता हूं आपको। कहानी किस्सा से मतलब होता है उस रिपोर्ट का या किसी भी इवेंट का हिस्ट्री बताना। हमारा पहला रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। इसको बताने से पहले मैं पहले पास्ट में आपको ले जाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट का शुरुआत कब हुआ? इस रिपोर्ट का शुरुआत बच्चों 2012 में किया गया था। 2012 में यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे हम लोग कहते हैं UNSDSN, हिंदी में से कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके द्वारा विश्व प्रशंसता रिपोर्ट को शुरुआत किया गया था। इस कड़ी में इस साल विश्व प्रशंसता रिपोर्ट 2023 को लाया गया है। इसे 20 मार्च 2023 को लाया गया था। एक बात और जान लें कि 20 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये डे भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं बच्चों, चाहे पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के एग्जाम या आईएएस के एग्जाम, डे से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डेट किस लिए वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो 20 मार्च को किस लिए याद किया जाता है, 20 मार्च क्या है, तो आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो यह मैंने बता दिया है, यह लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है बच्चों? ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह लाया गया है। वर्ष 2023 में जो रिपोर्ट आया है वो इसका 11वां संस्करण है। बच्चों, जो जो चीज मैं बताते जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। एग्जाम में हर एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक फैक्ट आपसे गलत होता है तो एग्जाम में 1 नंबर तो जाएगा ही, और हर क्वेश्चन में आजकल निगेटिव मार्किंग रहता है। तो उस क्वेश्चन का जितना मार्क्स मिलता है वो जाएगा, प्लस निगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि जो आपका मार्क्स आने वाला है उसमें भी कुछ डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते जाए। यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए मैं एक हाइपर लिंक भी दे दिया हूँ। ये हाइपर लिंक आप लोगों को एग्जैक्ट पेज पे ले जाएगा, जिसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में हर जगह कुछ कुछ दिया गया है, बहुत जगह सही दिया गया है, लेकिन बहुत जगह कुछ मिस्टेक भी है। इसीलिए आपको मैं एक लिंक भी प्रॉपर जो अथॉरिटी है जिसके आधार पे ये रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको बेस मानते हुए, वहां का भी रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहें, अगर आपका समय है, लंबा रिपोर्ट है, 170 पेज का है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो एक बार जरूर उस रिपोर्ट को देखें। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये जो बच्चों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है, ये कुल 6 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये प्रकाशित किया जाता है। इसका मतलब हो गया इन 6 पैरामीटर को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है कि किसी देश का नागरिक कितना प्रसन्न है, खुश है। ये 6 पैरामीटर क्या है उसे हम लोग समझ ले। ये 6 पैरामीटर है। पहला है जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट। तीसरा पैरामीटर है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा पैरामीटर है जीवन में विकल्प चुनने की आजादी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। जो 5वां पैरामीटर है उसको हम लोग कहते हैं उदारता, जेनरोसिटी। और छठा पैरामीटर को कहते हैं भ्रष्टाचार बोध, परसेप्शन ऑफ करप्शन। इन 6 पैरामीटर को ध्यान में रख के बच्चों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है।
अब हम लोग इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को देखते हैं। एक एमसीक्यूज में आपसे हमेशा पूछा जाता है, खासकर अगर आप एसएससी या दरोगा, टीचर, इन सब का एग्जाम देते हैं तो आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश नंबर 1 रहा है, तो आपको बताना होगा फिनलैंड। लेकिन बच्चों में बार बार बताते आया हूं आपको कि अगर आप लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको इन डिटेल में पूछा जाता है, आपको उसके अंदर का सब कुछ जानना जरूरी रहता है। तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज है जिसे आपको जानना जरूरी है। हम लोग अगर इसी की बात करें कि कितने पैरामीटर है, तो 6 पैरामीटर के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, अगर आईएएस के बच्चे, पीसीएस के बच्चे, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कौन से 6 पैरामीटर बच्चों आप लोग को ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में आपका जवाब सही हो तो पूरे 6 पैरामीटर को बच्चों याद रखो, कौन सा 6 पैरामीटर है। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पैरामीटर को कंसिडर नहीं किया जाता है। 3 पैरामीटर बिल्कुल सही दिया रहेगा, एक गलत दिया रहेगा। अब अगर आप 6 पैरामीटर को जान लेंगे तब आप जवाब देने के कंडीशन में होंगे। हम बात करते हैं इस साल जारी रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में फिनलैंड नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे है आइसलैंड। फिनलैंड को 7.804 स्कोर मिला है। मैं पहले भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं, जो स्कोर मिला गया है ये आप याद मत रखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। अगर ये मन में उत्सुकता होती कि कितना स्कोर होगा तो इसे फिनलैंड को 7.804 है। अगर याद भी रखना है तो सिर्फ जो टॉप में है, फिनलैंड टॉप पे है, बस उसके स्कोर को ध्यान रखिए। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है ये 2023 का आया है। आपको में से मुझे लगता है कि लगभग 99% बच्चों को एक बात पता नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, कि ये रिपोर्ट एवरेज निकाला जाता है। एवरेज 3 सालों का एवरेज निकाला जाता है। अगर फिनलैंड की बात करें, डेनमार्क की बात करें, आइसलैंड या किसी भी देश की, भारत की बात करें, तो 2023 का मतलब ऐसा नहीं कि 2022 में कितना, इंडिया में कितने परसेंट हैप्पी थे उस आधार पर निकाला जाता है। हम लोग 3 साल का एवरेज निकालते हैं। 2023 में जो बच्चों रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक का जो रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया उसका एवरेज निकाला गया। इसका मतलब है 2020 प्लस 2021 प्लस 2022, इसमें जो आंकड़ा दिया गया है, जो स्कोर आया है उसको 3 से डिवाइड किया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसका मान ये रहा है। उसी तरह से डेनमार्क के केस में भी यही चीज है, इसे बिल्कुल ध्यान रखो। एग्जाम में बच्चों अगर आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम में दे रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझो। पूछा जा सकता है कितने साल का औसत लिया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालते समय, किसी देश का स्कोर निकालते समय कितने साल का औसत लिया जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। आपको बताना होगा 3 साल, उसके लिए आपको इस बात को समझना होगा। फिनलैंड की अगर बात करें तो लगातार 6ठा साल है जब फिनलैंड इस लिस्ट में नंबर 1 पे रहा है, अर्थात फिनलैंड सबसे प्रसन्न देश रहा है लगातार 6ठी बार। अब इस साल कुल मिला के 137 देशों का अध्ययन किया गया है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। अगर हम लोग बात करें नीचे से देशों का, अभी तक हम लोगों ने बात किया जो सबसे ज्यादा प्रसन्न देश है। अगर हम लोग बात करें सबसे कम प्रसन्न देश कौन सा है, तो इसमें सबसे कम प्रसन्न देश में अफगानिस्तान का स्थान आएगा जिसका स्कोर 1.859 मिला है। स्कोर बिल्कुल ध्यान मत रखो, बस मैं बता रहा हूं। स्कोर कौन सा स्कोर आपको ध्यान में रखना है वो यहाँ पे आपको इंडिया का हर एक फैक्ट ध्यान रखना है। पोजीशन क्या रहा है, उसका स्कोर कितना रहा, प्लस पिछले साल उसका पोजीशन क्या था। अगर भारत की बात करें, WHR 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान बच्चों 126वां रहा है और भारत का स्कोर 4.036 है। इसे ध्यान रखो बच्चों, मैं स्टार लगा देता हूँ, 3 स्टार है, मतलब इसे आपको याद रखना ही होगा। स्कोर कितना था बिल्कुल रट्टा मार लो, इंडिया का पोजीशन क्या है बिल्कुल रट्टा मार लो, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इंडिया के केस में आप पिछले साल का स्कोर और पिछले साल का पोजीशन भी ध्यान रखो, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, पिछले साल का कंपेयर करके पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का पोजीशन क्या था, तो 2022 में भारत का पोजीशन 136वां था। इस साल भारत का पोजीशन 126वां है। तो हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि इस साल भारत ने 10 पोजीशन का बच्चों सुधार किया है। एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है कि कितने पोजीशन का सुधार किया, तो 10 पोजीशन का सुधार किया। पिछले साल क्या कौन सा पोजीशन था, पिछले साल 136वां पोजीशन था।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का। इस साल भारत का क्या पोजीशन है? इस साल भारत का पोजीशन 126वां है। सारा फैक्ट को आप लोग याद करते जाओ, समझते जाओ। बात मानो मेरा वीडियो समाप्त होते होते आप लोग जितना फैक्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान कर चुके होंगे। अगला जो सूचकांक है आज के क्लास में, उसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है। चलिए कहानी किस्से पे जाते हैं। कहानी किस्से में समझते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। तो बच्चों, आप लोगों में से मुझे लगता है कि लगभग सारे बच्चे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की एक संस्था है जिसके द्वारा हर साल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका मान्यता विश्व के लगभग सारे देशों में है। यह लगभग 180 देशों का अध्ययन करता है। इस साल 180 देशों का अध्ययन किया गया। उसके आधार पर भ्रष्टाचार बताया गया कि कौन सा देश कितना कम करप्ट है, कौन सा देश सबसे ज्यादा करप्ट है। इस साल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया, कुल मिला के इन्होंने 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञों का मूल्यांकन किया है। इस साल का रिपोर्ट देते समय इन्होंने 13 सर्वेक्षणों का मूल्यांकन किया। मतलब इन्होंने 13 पैरामीटर को देखा, उसके आधार पे इन्होंने बताया कि कौन सा देश सबसे कम करप्ट है, कौन सा देश सबसे ज्यादा करप्ट है। हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस देश में करप्शन का लेवल सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपको एक मैप भी दिया गया है जिसके आधार पे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पूरा विश्व का मानचित्र है, अलग कलर से दिखाया गया कि कौन सा देश कम करप्ट है, कौन सा देश ज्यादा करप्ट है। हम लोग अगर डेटा की बात करें तो डेटा की बात करते समय सबसे पहले देखते हैं कि किस तारीख को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया। बच्चों, ये अभी जनवरी मंथ में आया है, 10-15 दिन पहले का बात है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहा जाता है, उसने जारी किया। और यह 29वां संस्करण है, 29th एडिशन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, 29th एडिशन। एक बात और, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन। ये अभी तक क्वेश्चन बहुत कम जगह आया है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि बहुत कम पूछा गया है। तो ध्यान रखो, जो क्वेश्चन कम पूछा जाता है महत्वपूर्ण है, उसका आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस देश को इस रिपोर्ट के आधार पे सबसे कम करप्ट माना गया है, किस देश को सबसे ज्यादा करप्ट माना गया। डेनमार्क को सबसे कम करप्ट माना गया है और सोमालिया को सबसे ज्यादा करप्ट माना गया। बच्चों, इस रिपोर्ट में 0 से 100 के बीच में स्केल किया जाता है। 0 से 100 के बीच में स्केल करते हैं। 0 का मतलब होता है जहां पे करप्शन का लेवल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 0, और 100 का मतलब हो गया सबसे कम। इसका मतलब बच्चों हो गया कि जो देश 100 के जितना निकट होगा वहां पे भ्रष्टाचार या करप्शन का स्तर उतना ही कम होगा, और जो देश 0 के जितना नजदीक होगा वहां पे करप्शन का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम बात करें डेनमार्क की, जिसका कि स्कोर 90 है, आगे हम लोग सिर्फ 3 में बात करेंगे डेनमार्क का दोबारा। यहाँ पे टॉप और बॉटम, टॉप का मतलब हो गया जहां पे जो सबसे कम करप्ट है, और बॉटम का मतलब टॉप स्कोर मतलब सबसे कम करप्ट। ध्यान दो, टॉप सबसे कम करप्ट उल्टा हो जाता है। टॉप स्कोर जिसको मिलता है जिस देश को, वहां पे करप्शन का स्तर उतना ही कम होता है, और बॉटम जिसको जितना कम स्कोर मिलता है वहां पे करप्शन का स्तर उतना ही ज्यादा होता है। तो सोमालिया को 11 पॉइंट मिला था, 11 स्कोर था, सबसे कम था, वहां पे करप्शन का स्तर सबसे ज्यादा है। और डेनमार्क जिसको कि 90 स्कोर मिला है, वहां पे करप्शन का स्तर सबसे कम है। अगर हम लोग बात करते हैं शुरुआत के ऊपर के 4 देशों का, अगर ऊपर के 4 देशों का बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पे आता है डेनमार्क। पहले स्थान पे डेनमार्क आता है जिसका स्कोर 90 है। मैं फिर बोलूंगा, सिर्फ स्कोर को ध्यान मत दो, अगर ध्यान देना भी है तो डेनमार्क जो सबसे ऊपर है उसको ध्यान दो। डेनमार्क को मिलता है 90 स्कोर। उसके बाद स्थान है फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। कम सब फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये 4 है। मैं नॉर्मली आपको ऊपर के 3 देश के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट का अंतर, इसलिए मैं सोचा कि नॉर्वे का भी नाम ले लूँ, क्योंकि नॉर्वे हमेशा ऊपर में रहता है, टॉप 3 में रहता है। मैक्सिमम सूचकांक में आप देखते होंगे नॉर्वे ऊपर के 3 में रहता है। मैं सोचा बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये क्रमशः 4 पोजीशन ऊपर से अगर हम लोग बात करें, अर्थात सबसे कम करप्ट। ऊपर से बात करने का मतलब होता है स्कोर सबसे ज्यादा है। मैंने शुरू में बताया कि जिसका स्कोर जितना ज्यादा है वहां पर करप्शन का लेवल उतना ही कम है, अर्थात डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। उसके बाद फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड, और सबसे मतलब इसमें चौथे नंबर पे नॉर्वे। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों 4
सबसे करप्ट कंट्री का है। अगर 4 सबसे करप्ट कंट्री जिसका कि स्कोर सबसे कम है तो सोमालिया सबसे करप्ट कंट्री है, ये 180वें स्थान पे है, स्कोर 11 है। इसके बाद क्रमशः वेनेजुला, सीरिया और दक्षिणी सूडान है। इन तीनों का स्कोर एक समान 13 है और इन तीनों का पोजीशन एक समान 177 रैंक पे है। तो ये है टॉप के कुछ कंट्री का पोजीशन और नीचे और बॉटम के कुछ कंट्री का पोजीशन। अब हम भारत का देखते हैं बच्चों। भारत में फिर मैं स्टार लगा रहा हूं। भारत का कोई भी रिपोर्ट आता है, भारत के रिपोर्ट को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें स्कोर प्लस कितना उसका पोजीशन है, दोनों चीज बच्चों जानना बहुत जरूरी है। तो भारत में मैं बता रहा हूं कि भारत का 39 अंक मिला था और इसका स्कोर था 93। ये मैं बात करता हूँ 2023 की। अगर मैं भारत का 2022 का बात करूं, इंडिया का अगर मैं भारत 2022 का बात करूं तो भारत का स्कोर भारत को मिला था 40। ध्यान दो बच्चों, वर्ष 2022 में भारत का स्कोर था 40 और भारत का पोजीशन भारत का 85 था। भारत के केस में पिछले साल से भी आप लोग कंपेयर कर लो। क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, पिछले साल से कंपेयर करके पूछा जाता है कि पिछले साल के मुकाबले भारत का कंडीशन अच्छा हुआ या खराब हुआ। आप खुद बताओ, पिछले साल भारत का पोजीशन 85 था, इस साल भारत का पोजीशन है 93। तो अच्छा है या खराब है? ये पिछले साल के मुकाबले खराब है, ठीक है। अर्थात इस रिपोर्ट के आधार पे भारत में करप्शन का स्तर ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू 2022। आज का जो बच्चों तीसरा और अंतिम सूचकांक है उसका नाम है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को बताने से पहले मैं आपको मानव स्वतंत्रता क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। क्या होता है मानव स्वतंत्रता? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे सोशोलॉजी भी पढ़ते होंगे, जस्टिस जानते होंगे। क्या होता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में आदमी के किसी भी देश में कौन सा व्यक्ति कितना स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, नागरिक रूप से हो या आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, इसके आधार पर उस देश का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है और बताया जाता है। वर्ष 2023 का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 19 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया। यह 2 संस्था मिलकर प्रकाशित करती है। एक है कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में मौजूद है और दूसरा है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा की है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा HFI जिसे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है 2023 जारी किया गया और यह इसका 9th एडिशन है। बच्चों ध्यान दो, 9th एडिशन है इस इंडेक्स का, 9th एडिशन है। 2023 में जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है इसमें वर्ष 2021 तक के आंकड़ों को लिया गया है और वर्ष 2021 तक के आंकड़ों के अंतर्गत कुल मिला के 195 देशों का अध्ययन किया गया है जो पूरे पॉपुलेशन का 98.8% कवर करता है। आप देख सकते हैं कि लगभग ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स बताते समय लगभग पूरे आबादी को कवर किया, लगभग, क्योंकि 1.2% से बचा हुआ है। 100 में 98.8% विश्व की आबादी को इसने कवर किया। अगर देश की बात करें तो 165 देशों का अध्ययन किया, उसके आधार पर वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की जिसे कि नाम दिया गया वाशिंगटन मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब हम बात करें शीर्ष देश की तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश पे स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर है 9.01। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। अगर हम लोग बात करें दक्षिण एशियाई देशों का, दक्षिण एशियाई देशों मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में दक्षिण एशियाई देशों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण एशियाई देशों में सिंगापुर सबसे पहले, दक्षिण एशियाई देशों की बात करो। और भारत ओवरऑल भारत का पोजीशन 109 है, दक्षिण एशियाई देशों में 9th है। ओवरऑल भारत का पोजीशन 109 है। भारत 190वें स्थान पे है। भारत 190वें स्थान पे और भारत को जो अंक मिला है, जो स्कोर मिला है वो है 6.29। ध्यान रहो बच्चों, भारत का पोजीशन है 190वां और भारत को 6.29 स्कोर प्राप्त हुआ है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को अगर हम देखते हैं तो भारत के बारे में इसने बताया है कि इसके स्वतंत्रता को 2 भागों में, 2 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। एक है पर्सनल फ्रीडम और दूसरा है बच्चों इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो कुल 165 देशों में, मैंने बताया शुरू में भी कि 165 देशों का अध्ययन किया गया है इस सूचकांक को जारी करने से पहले। 165 देशों में भारत का पोजीशन 114वां है और भारत का जो स्कोर है
किसमें, पर्सनल फ्रीडम की अगर बात करूं तो भारत का स्कोर है 6.06। ध्यान दो बच्चों, 165 देशों में भारत का स्थान 114वां, पर्सनल फ्रीडम की बात करूं। ओवरऑल भारत को 109वां स्थान मिला है, लेकिन दो आधारों पे भारत के स्वतंत्रता को बताया गया है। एक है पर्सनल फ्रीडम, जिसमें भारत का स्थान 114वां और भारत का स्कोर है 6.06। और अगर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो 165 देश में भारत का स्थान है 87वां। 165 में बच्चों भारत का स्थान है 87, 87वां। और भारत का स्कोर है 6.62, 6.62। ये है इकोनॉमिक फ्रीडम के आधार पे। ये सारा मैं ऑफिशियली वेबसाइट के आधार पे बता रहा हूँ, वहां पे जो बात चिन्हित है, वहां पे जो बात बताया गया है, वही चीज मैं आपके सामने लेके आया। तो इकोनॉमिक फ्रीडम के आधार पे भारत का स्थान है 87वां और भारत को स्कोर मिला है 6.62। जबकि पर्सनल फ्रीडम को अगर देखें तो भारत का स्थान है 114वां और भारत को स्कोर मिला है 6.06। ओवरऑल भारत का स्थान है 109वां और भारत का स्कोर है 6.29। इसे ध्यान रखो। हो सकता है ये जो चीज मैं बताया बच्चे, ये आईएएस और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं दावे के साथ कहता हूँ पर्सनल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये आप अगर कोई भी यूपी कांस्टेबल, दरोगा, टीचर, ये सब का एग्जाम दे रहे, एसएससी का एग्जाम दे, तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। इसमें आप लोग समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगर जो बच्चा पीसीएस या आईएएस का एग्जाम दे रहा है वो इसको जरूर ध्यान रखे, एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन आएगा। बच्चों ये हमारा आज का क्लास था, आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप लोग सारे वीडियो को देखते जाइए। हमारा जितना वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। सारा वीडियो अवेलेबल है, वहां जाएं, पुराने वीडियो को देखिए, बहुत ही फायदा करेगा ये वीडियो। बच्चों पिछले 8 क्लास से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आ रहा हूँ। इसमें वर्ष 2023 के जनवरी से 1 जनवरी से लेके अब तक की घटनाओं को मैं इसमें समाहित करूंगा। तो आपको कोई भी एग्जाम देने वाले मान के चलो कि इससे बाहर आपसे करंट का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये दावा है मेरा। तो आप लोग इसको देखिए, इसका फायदा उठाए। अभी हमारे यज्ञ विद्या चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके डेडिकेटेड क्लास चला है, जिसमें हिंदी का क्लास अमित सर के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, उसको देखिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का क्लास चल रहा है, उसका क्लास भी दिनेश सर के द्वारा दिया जा रहा है, उसको देखिए। बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास। अगर आप यूपी के पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एमपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीसैट आता है, सब जगह कंप्यूटर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, उसको देखिए। जो बच्चा आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ा हुआ है, उससे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच पाए। हम लोग टेलीग्राम और हमारे डेडिकेटेड वेबसाइट www.yagvidya.com पे अपना फ्री मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आते हैं। वहां पे जाके इसे डाउनलोड करें और उसका लाभ उठाएं। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, तो यज्ञ विद्या टीम से मिले। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। अपना कीमती सुझाव दे, आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार यज्ञ विद्या देखते रहे, बहुत जल्द नए वीडियो को लेके आ रहे हैं आपके लिए। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।